हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तुसीर मैथ्स क्लासेस। तो आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ numbers in rows and columns। तो अगर हम कभी भी नंबर्स को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं तो ये हमारी मैट्रिक्स कहलाती है। तो जैसा कि हम कंप्यूटर में भी पढ़ते हैं कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, उनको हम रोज बोलते हैं। एंड जो भी हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। और इसके बाद जो भी नंबर्स हम यहां पर अरेंज करते हैं इन नंबर्स को बोलते हैं हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये हमारे पास क्या होता है m क्रॉस n। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि m क्या है और n क्या है। तो m हमारे पास है नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स। n जो है हमारे पास वो है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। लेट्स सपोज हमारे पास कोई a मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हमें ऐसे दिए हुए 1 2 3 4 4 3 1 1। अब यहां पर हम चेक करेंगे कि हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, क्योंकि हमें यहां पर लिखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास कितनी है 1 2। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। उसके बाद वर्टिकल लाइंस हमारे पास कितनी है 1 2 3 एंड 4, यानी n की वैल्यू हमारे पास है 4। तो हमारा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना 2/4। अब यहां पर हमारे पास आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं किसी भी मैट्रिक्स में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू m इंटू n। जैसे इसी मैट्रिक्स में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है 2 इंटू 4 8। तो हमारे पास A मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है। अब इसके बाद हम चलते हैं पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट। पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्स। तो जैसे मैं यहां पर बोलूं कि हमारे A मैट्रिक्स में 1 2 यानी फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम की क्या वैल्यू है, तो ये हमारी फर्स्ट रो, इसके बाद ये हमारा सेकंड कॉलम। तो हमारे पास फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम की वैल्यू है 2। अब उसके बाद बोलूं मैं कि हमारे पास 3 एलिमेंट की क्या क्या पोजीशन है। अब देखते हैं
ये हमारा 3 फर्स्ट रो में भी है और सेकंड रो में भी है, लेकिन फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो A1 3, और सेकंड रो के सेकंड कॉलम में हमारे पास एलिमेंट है, तो A2 2। ये हो गई हमारी पोजीशन ऑफ एलिमेंट। इसमें हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है ये हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा सेकंड नंबर होता है ये हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद अब हम चलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी हमारी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है या नहीं है। तो यहां पर बात करते हैं अब हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स दूसरी मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए। देखो कैसे, लेट ए मैट्रिक्स हमारे पास 2 3 0 1, बी मैट्रिक्स है 2 3 0 1। सबसे पहले इसका ऑर्डर देखते हैं। अब हम हमारे पास कितनी रोज हैं, 1 एंड 2, कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 by 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए 2 2 4। अब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम यहां पर। तो देखो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो हमारे पास है 2। सेम बी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में हमारे पास एलिमेंट है 2, तो दोनों एलिमेंट सेम है। अब फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पर चेक करते हैं, तो ए मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पर 3 है और बी मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पर 3 है, तो ये दोनों वैल्यूज भी मैच हो रही हैं। उसके बाद ए मैट्रिक्स में सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम पर वैल्यू है 0, सेम बी मैट्रिक्स के सेकंड रो पर और फर्स्ट कॉलम पर वैल्यू है 0। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1। तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो यहां पर हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। तो हमारे पास मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं आप। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, जैसे नाम से इससे पता चल रहा है कि इस मैट्रिक्स में कॉलम का बहुत ही बड़ा रोल है। तो ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का सिर्फ एक कॉलम हो उनको बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। अब इस मैट्रिक्स में देखते हैं हमारे पास रोज कितनी है, 1 2 3 4। कॉलम चेक करते हैं, कॉलम हमारे पास 1 ही है, तो इन मैट्रिक्स को बोलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद सेकंड रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स को बोलेंगे, ऐसे मैट्रिक्स जिनमें हमारे पास सिर्फ एक ही रो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। सेम चेक करते हैं रोज कितनी है, तो रोज हमारे पास एक ही है, कॉलम 1 2 3 4। ये 4 हो गए हमारे पास कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी रोज हैं, एक, तो ये हो गई हमारी रो मैट्रिक्स। उसके बाद बात करते हैं थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है हमारी, जैसा कि हमें पता है, नाम से ही पता है कि स्क्वायर क्या होता है, जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल हो। तो सेम यहां पर है,
कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2 2 1। देखो अब इस मैट्रिक्स में चेक करते हैं रोज कितने हमारे पास 1 2, कॉलम 1 2, तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब मैट्रिक्स के बाकी टाइप्स के बारे में बातें कर रहे हैं कि बाकी टाइप्स कौन से हैं। तो फोर्थ आता है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सभी एलिमेंट्स की वैल्यू जीरो होती है। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल 0 0 0 0, ये हो गई हमारी जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब जीरो होंगे। अब हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स होंगे जिनका रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों का सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो में सेकंड कॉलम, सेकंड रो में थर्ड कॉलम, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो में सेकंड कॉलम, थर्ड रो में थर्ड कॉलम। अब देखो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे, एक तो हमारे पास ये है, एक ये है, एक ये है, बाकी सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की ही कुछ वैल्यू होगी, बाकी सभी एलिमेंट्स की वैल्यू हमारे पास जीरो रहेगी। तो यहां पे 0 0 0 2 4 3 0 0 0, ये हो गई हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमारा एक स्पेशल पार्ट है डायगोनल मैट्रिक्स का, कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सभी डायगोनल्स की वैल्यू सेम रहे। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल्स टू 2 2 2 0 0 0 0 0 0। तो ये जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इन सभी डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू सेम है और वो है हमारे पास 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद सेवंथ पर चलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास इसका लास्ट टाइप है मैट्रिक्स का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 है और बाकी सभी एलिमेंट्स 0 हैं। फॉर एग्जांपल 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये हो गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस सब के बाद चलते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है हमें 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। तो ये हमें जो है मैट्रिक्स फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो अब इसमें पूछा क्या हुआ है, ए पार्ट में पूछा हुआ इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पहले नंबर ऑफ रोज, उसके बाद क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। देखो रोज कितनी है 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4। तो यहां पर हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया 3/4।
अब इसके नेक्स्ट पार्ट में बी पार्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है, बी पार्ट में हमसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की मल्टीप्लाई करके 3 4 जा 12। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा हुआ है हमें एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है, हमें पोजीशन दी हुई है। तो सबसे पहली पोजीशन क्या दी हुई है, A1 3, नेक्स्ट A2 1, उसके बाद A3 3, उसके बाद A2 4 और उसके बाद A2 3। तो यहां पर वीडियो पॉज करके आप सभी इसको खुद से ट्राई करोगे। अब देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हमारे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये वैल्यू आ रही है, तो ये हो गई हमारे पास 19। अब नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो हमारे पास ये है, और फर्स्ट कॉलम हमारे पास ये है, तो इसकी वैल्यू है 35। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम -5, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2। तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट। तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर अभी भी यहाँ तक किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि मैं आप सभी के लिए डाउट सेशन प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू।